Hello guys, today we will start a new chapter, control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर जनरली भाषा में समझें तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए हम अगर देखें तो हाथ को हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है, मतलब साथ के रखना पड़ता है। पैर रेगुलर मूवमेंट में चाहिए, ये पैरों का कंट्रोल है। आँख सड़क की तरफ देखेंगे, ये आँख का कंट्रोल है। और जब हम सभी ऑर्गन्स का मतलब जितने भी ऑर्गन्स उसमें वर्क कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब का काम एक साथ मिला दें, मतलब सबके कंट्रोल को एक साथ मिला दें, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो साइकिल चलाने के लिए वेरियस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना पड़ता है। पैर पैडल मारेंगे, हाथ हैंडल को साधेंगे या घंटी बजाएंगे, आंख रास्ते को देखेंगे, कान पीछे से आने वाली गाड़ियों की हॉर्न वगैरह को सुनेगी या कोई दूसरे जो साउंड्स हैं उनको सुनेगी। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल हो गया एक ऑर्गन का किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स, वो हो गया कंट्रोल। और जब ढेर सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये सिंपल भाषा में आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया। अब सबसे पहले तो हम स्टिमुलस के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो किसी न किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा। तो स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस आर चेंजेस इन इन्वायरमेंट, वो सारे चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं और टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, और उनके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस कहलाते हैं स्टिमुलाई। फिर से देखो, स्टिमुलाई किसको कहते हैं? स्टिमुलाई उन सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस को कहते हैं जिनके लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिएक्ट कर रहा है, उनको हम बोलते हैं स्टिमुलस। The response of the organism to a stimulus is usually in the form of some movement of their body parts. तो जो भी रिस्पॉन्स स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी कर रही है या कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, ये यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट के फॉर्म में होता है। मतलब जैसे फिर से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, कोई गर्म ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम जाके उसको छू लें, तो जो हीट हमारे अंदर गई वो क्या हो गया? स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमने क्या किया? हाथ को हटा लिया, ये क्या हो गया? बॉडी का मूवमेंट। तो जो भी रिएक्शन था वो रिएक्शन किस फॉर्म में हुआ? मूवमेंट, सम मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। या तो कोई बॉडी का पार्ट मूव करेगा या पूरी बॉडी मूव कर जाएगी। जैसे कुत्ता आके कहीं भूखने लग जाए या कोई स्नेक हमें यहाँ पे दिख जाए, तो क्या हम खड़े रहेंगे या केवल अपना हाथ या अपना पैर चलाएंगे? नहीं, पूरी बॉडी ही वहाँ से भाग जाएगी। तो या तो किसी बॉडी पार्ट या पूरी बॉडी के मूवमेंट से उन स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो शो होता है। रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग की। इनसे हमें पता चलता है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है लिविंग की। और ये both plants and animals reacts to various stimuli around them. दोनों
प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब हमने पहले ही बताया कि लिविंग की प्रॉपर्टी है, तो जब लिविंग की प्रॉपर्टी है तो लिविंग में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिएक्ट्स टू वेरियस स्टिमुलाई। जो वेरियस स्टिमुलाई हैं उनके लिए एनिमल्स भी रिएक्ट करते हैं, उनके लिए प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के रिएक्शंस में। ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ के लिए एनिमल रिस्पॉन्स कर रहा हो उस चीज़ के लिए प्लांट भी रिस्पॉन्स करे। जैसे मान लीजिए एक अर्थवर्म है, अर्थवर्म अच्छा खासा जा रहा था, आपने उसको पिन चुभो दी। पिन चुभोने पर अर्थवर्म क्या करेगा, अपनी बॉडी को सपोर्ट लेगा, या जिस डायरेक्शन में आप पिन चुभाएंगे उसके अगेंस्ट वो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन किसी प्लांट्स को पिन चुभाएं तो क्या प्लांट्स भी अपनी बॉडी को सिकोड़ लेंगे या उस पिन वाले एरिया से दूर भाग जाएंगे? नहीं, एनिमल्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स देंगे और प्लांट्स जो होंगे वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। दोनों के रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है। प्लांट्स जो होंगे, अगर हम एक बंद कमरे में किसी प्लांट को रखते हैं जिसमें केवल एक ही खिड़की हो जहाँ से धूप आती हो, तो प्लांट्स क्या करेंगे, उस खिड़की की तरफ झुक जाएंगे। क्या एनिमल्स ऐसा करते हैं? एनिमल्स को कितने भी लंबे समय के लिए उस कमरे में रख दें वो सनलाइट की तरफ नहीं झुकेंगे। या प्लांट्स जो होते हैं ये इनकी रूट्स जो होती है वो ज़मीन के अंदर जाती है और स्टेम ऊपर जाता है। चाहे आप प्लांट को उल्टा भी रख दोगे तो रूट नीचे की ओर आएगी और स्टेम ऊपर की ओर जाएगा। क्या एनिमल्स में ऐसा होता है कि एनिमल्स को उल्टा लटका दे तो उसकी ग्रोथ अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगी? नहीं। तो दोनों प्लांट्स के रिस्पॉन्स अलग होते हैं स्टिमुलस के लिए, एनिमल्स के रिस्पॉन्स अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी अलग अलग होंगे। तो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिएक्ट टू ए वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम। The working together of the various organs of an organism in a systemic manner so as to produce a proper response to stimuli is called coordination। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब ढेर सारे ऑर्गन किसी एक स्टिमुलस के लिए एक साथ काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम लोग बहुत से काम नहीं कर सकते हैं। साइकिल चलाना है, आपको बताया था कि हैंडल अगर हाथ से हैंडल हम साध रहे हैं, पैर पैडल चलाएंगे, आँख रास्ते को देखेगी, कान हॉर्न को सुनेंगे, तो इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो क्या आप साइकिल चला लेंगे? आँख देखना बंद कर दे, हाथ हैंडल साधना बंद कर दे या पैर पैडल मारना बंद कर दे तो आप साइकिल नहीं चला पाएंगे। ऐसे डांसिंग होती है, डांसिंग में भी कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। स्विमिंग होती है, स्विमिंग में कई सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं। अगर ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क ना करें तो ये सारे फंक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे। अब हम आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमने आपको बताया कि दोनों में अलग अलग तरह का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, एनिमल्स में अलग तरह का होता है, प्लांट्स में अलग तरह का होता है। तो पहले हम प्लांट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स में एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन नहीं होते, इसीलिए प्लांट्स का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स से बिल्कुल अलग होता है। एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ये दो वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से और एंडोक्राइन की वजह से, मतलब नर्व्स और हार्मोन्स की वजह से। लेकिन प्लांट्स में नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं है, केवल हार्मोन्स से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा। तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। इनमें सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। पिन हमें चुभो दी जाए, हमें दर्द होगा
प्लांट्स को चबो दी जाए, प्लांट्स को दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम है ही नहीं है, ना ही कोई सेंस ऑर्गन है। बट प्लांट्स कैन सेंस थिंग्स लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच एटसेट्रा। इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही कोई सेंस ऑर्गन है, फिर भी ये कुछ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। उनमें से लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर और टच, ये 5 जो सेंस हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन 5 के बारे में ही आपको पढ़ना है, और यही इम्पोर्टेंट 5 सेंस होते हैं जिनके लिए प्लांट सेंसिटिव होते हैं: लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच। Plant coordinates their behavior against environmental changes by using hormones. Plants में इन सेंस के लिए जो चेंजेज होंगे, या प्लांट्स इनके लिए जो कोऑर्डिनेशन करेगा, वो कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से करेगा? हार्मोन्स की वजह से। नर्व्स तो इसमें होती नहीं है, ये हार्मोन्स की वजह से इन स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करेगा या कोऑर्डिनेट करेगा। प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। प्लांट्स, एनिमल्स में जो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स होता है ये वेरी क्विक होता है, बहुत तेजी से होता है। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये गर्म चीज को या किसी गर्म ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम छुए, या कोई पिन अगर हमें चुभ जाए, या कोई इलेक्ट्रिक करंट वायर हम पकड़ लें, तो या कोई केमिकल हमारी बॉडी पर गिर जाए, तो किसी भी तरह का रिएक्शन, वो स्टिमुलस हो, हमारी बॉडी क्विक रिस्पांस देगी। गर्म चीज़ से हम तुरंत हटा लेंगे, मतलब दिमाग भी काम नहीं कर पाएगा, उसके पहले हम गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ हटा लेंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं कि हम गर्म ऑब्जेक्ट छुआ, फिर हमने सोचा अच्छा ये गर्म है, फिर हम हाथ हटाते हैं, नहीं। दिमाग को सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा और हम गर्म ऑब्जेक्ट से अपने हाथ को हटा लेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये बहुत क्विक होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के लिए हमने अभी प्लांट्स के रिस्पॉन्स के लिए एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर किसी बंद कमरे में हम किसी प्लांट को ग्रो करा रहे हैं और एक उस रूम में केवल एक ही खिड़की है जहाँ से धूप या रोशनी आ रही है, प्लांट्स उसकी तरफ झुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी प्लांट उठा के लाए, यहाँ पर रख दिया और देखा कि 1 घंटे बाद वो उसकी तरफ झुक गया। नहीं, 1 घंटे बाद नहीं झुकेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद जब उसकी ग्रोथ होगी तो जो सन की तरफ का एरिया है ये कम ग्रो करेगा और जो अपोजिट साइड का एरिया है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जब ये ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, तो प्लांट क्या करेगा? सनलाइट की तरफ झुक जाएगा, इस तरह से, ऐसे झुक जाएगा। क्यों? अपोजिट साइड में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और सन वाले साइड में ग्रोथ कम हो रही है। तो ग्रोथ की वजह से ये कर्वेचर प्लांट्स में आएगा। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली। प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है ये बहुत स्लो होता है। और आप एक बात माइंड में रखिए कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो हार्मोनल कंट्रोल होता है ये क्विक और डिले दोनों तरह का हो सकता है। क्विक और डिले दोनों तरह का हो सकता है। जबकि और दूसरा पॉइंट एक है इसमें, इसी में, कि जो नर्वस सिस्टम का होता है रिस्पॉन्स ये क्विक होता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए होता है। गर्म चीज़ छुई या पिन चुभा, क्या होगा? थोड़ी देर रहेगा इसका रिस्पॉन्स, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा। पिन चुभा, दर्द होगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हो सकता है 10 दिन तक उस जगह पर दर्द होता रहे, लेकिन उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है ये स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग होता है मतलब बहुत लंबे समय के लिए या जिंदगी भर के लिए होता है। तो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, ये क्विक बट शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है। तो इसको
याद रखिएगा। और प्लांट्स में जो भी कंट्रोल है ये हार्मोनल कंट्रोल है, इसलिए कैसा होगा, स्लो होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगा। एक बार प्लांट मुड़ गया, अब उसको ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ खिड़की कर दें तो वो उस जगह से सीधा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पहले इस डायरेक्शन में खिड़की है तो पहले वो इस तरफ झुकेगा, और बाद में अगर हमने इस तरफ खिड़की कर दी, ये वाली बंद कर दी, तो ये तो इसी तरह झुका रहेगा और आगे से ये इस तरह से मुड़ जाएगा। इसके ऊपर जो ग्रोथ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो हार्मोन्स का रिस्पॉन्स होता है ये स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके अलावा जब हम जो प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे आगे तो उसके देखेंगे किस हार्मोन के क्या रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन उसके पहले एक टर्म होता है डॉर्मेंसी। इस टर्म को हम क्लियर कर लें, क्योंकि जब हार्मोन्स बताएंगे तो ये टर्म बार बार आएगा, तो इसको हम पहले से समझ लेते हैं कि डॉर्मेंसी क्या होती है। तो डॉर्मेंसी है एक रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन, ये रेस्टिंग कंडीशन है और इनएक्टिव कंडीशन है, इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप्स, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो ये जब कोई डॉर्मेंसी पीरियड रहती है तो उस डॉर्मेंसी पीरियड में वो पार्ट रेस्टिंग कंडीशन में होगा, मतलब आराम कर रहा होगा, इनएक्टिव कंडीशन में होगा, कोई भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से रहेगा। और उस समय इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी लगभग सस्पेंडेड होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। प्लांट्स में ऐसे पार्ट्स दो होते हैं, सीड, दूसरा बड्स। सीड को आप गेहूँ वगैरह सब लोग घर में रखे रहते हैं, क्या होता है, कोई इसमें एक्टिविटी होती है नहीं, जैसे ही रखते हैं वैसे ही रखे रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रखे रहते हैं। क्यों रखे रहते हैं, क्योंकि वो डॉर्मेंट स्टेज में है। जब तक उसको सुइटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक वो उसी तरह की डॉर्मेंट स्टेज में है। दूसरा बड्स भी इसी तरह से इनएक्टिव कंडीशन में पड़ी रहती है। बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनकी ग्रोथ बड्स से होती है, जैसे ब्राइफिलम की लीफ जो होती है वो सूख के गिर गई, उसमें बड्स हैं, पड़ी रहेंगी बहुत लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही उसको प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्चर ये सब मिलना शुरू हुआ, क्या होगा, वो बड्स एक्टिव हो जाएंगी और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो ये बड्स जो होती हैं ये भी डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ी रहती है और प्रॉपर या सुइटेबल टाइम आने के बाद वो एक्टिव हो जाती है। और प्लांट्स के अंदर भी बड्स होती है, प्लांट्स में कुछ बड्स होती हैं जो इनएक्टिव डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ी रहती है, और जैसे ही सुइटेबल कंडीशन आती है वो क्या करती है, नई ब्रांच या नई लीफ या नए फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो बड्स और सीड्स ये दोनों डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ी रहेंगी, मतलब इनएक्टिव रेस्टिंग स्टेज में पड़ी रहेंगी, जिस समय मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो उनके अंदर नहीं होंगी, सस्पेंडेड बनी रहेंगी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और वाटर, वार्मथ, एयर एंड हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी। जब डॉर्मेंसी को हमें तोड़ना होगा तब क्या, उसमें सुइटेबल कंडीशन देंगे। सुइटेबल कंडीशन क्या होती है, वाटर, वार्मथ, एयर और हार्मोन्स, ये सुइटेबल कंडीशंस होंगी। जब ये कंडीशंस उसको मिल जाएंगी तब जाके वो बर्ड या सीड फिर से एक्टिव हो जाएगा, नए प्लांट, नए पार्ट बनाने शुरू कर देंगे। तो दिस इज डॉर्मेंसी। और इसके बाद हमें पढ़ना है प्लांट्स हार्मोन्स, जो हम नेक्स्ट टर्म पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।